हेलो फ्रेंड, ये है क्लास 10 पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2 एंड आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक में एक फुल एक्सरसाइज है एंड हर साल इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन बनता है। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेट अस टेक ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Quadratic polynomial that is ax square plus bx plus c, where a is the coefficient of x square and b is the coefficient of x and c is constant. Here zeros, that is एक पॉलिनोमियल में जितना ही डिग्री होता है इतना ही जीरो होगा। इस पॉलिनोमियल का डिग्री है क्वाड्रेटिक, इसीलिए इसका डिग्री है 2 एंड यहाँ 0 होगा 2। हम मान के चलता हूँ कि इसका 0 है एक अल्फा एंड अनदर इज बीटा। अल्फा एंड बीटा आर टू ग्रीक लेटर्स। द zeros are denoted by alpha and beta। ठीक है, देन sum of zeros that is जीरो क्या है अल्फा एंड बीटा, इसका सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दैट इज माइनस बी का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये एक इम्पोर्टेंट निकाल है। दैट इज सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाई दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड अनदर इज दिस प्रोडक्ट of zeros। That is product means alpha product beta। ये है c by a। c by a का मतलब क्या है? c है यहाँ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ से रिलेटेड एक फुल एक्सरसाइज है, ये प्लीज नोट कर लो। दैट इज सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x divided by coefficient of x square। Product of zeros is alpha multiplied by beta is c by a that is constant term divided by coefficient of x square। ठीक है, if we take a cubic polynomial, क्यूबिक पॉलिनोमियल का आइडियल फॉर्म क्या है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, यहाँ x क्यूब का कोएफिशिएंट है a, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है b, x का कोएफिशिएंट है c एंड d इज द कांस्टेंट टर्म। यहाँ जीरो कितना होगा? नंबर ऑफ जीरो, यहाँ नंबर ऑफ जीरो है 3 क्योंकि इसका डिग्री है 3। We know that the number of zeros is equal to degree of the polynomial, that is 3, that is 0 are 3 and let us suppose the zeros are one is alpha, another is beta and another is gamma। All are Greek letters
अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अब सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, क्या होगा माइनस बी बाय। ठीक है, दैट इज यहाँ प्रोडक्ट दो तरफ से होगा, एक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होगा सी बाय। ठीक है, एंड इसके बाद प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा गामा, ये होगा माइनस डी बाय। ये कैसे याद रहेगा, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, देन अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा सी बाय ए, नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा इज माइनस डी बाय ए। यहाँ माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट, माइनस प्लस माइनस, पहले वाला माइनस बी बाय, नेक्स्ट वाला सी बाय ए, नेक्स्ट वाला डी बाय, बी सी डी, एंड साइड में नीचे ए है, एंड पहले वाला माइनस, नेक्स्ट प्लस, नेक्स्ट माइनस, दैट इज ऑल्टरनेट, माइनस प्लस माइनस। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये नोट कर लो। उसके बाद हम बुक का कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूं। बुक का एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल में दिया है कि क्वेश्चन में दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमको बोला है कि इसका जीरो निकालना है एंड देन वेरीफाई करना है रिजल्ट। दैट इज रिजल्ट क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई एंड अल्फा बीटा सी बाई, ये वेरीफाई करना है। पहले इसका जीरो निकालना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन देखो, पहले हमें पॉलिनोमियल को लेट करना पड़ेगा। लेट इसका वेरिएबल है x, इसीलिए पॉलिनोमियल कैसे होगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, और कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करना पड़ता है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, फोर zeros of the polynomial, 4 zeros of the polynomial, we have to suppose px is equal to 0. ओके, कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। हम लोग पॉलिनोमियल को क्या है, px, लेट क्या है px, दैट इज px विल बी 0। दिस इंप्लाइज दिस px का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड ये कैसे होगा, इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। इसके बारे में क्लास 9 में था, मैं कर देता हूँ। इसके लिए पहले करना पड़ेगा, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 एंड कांस्टेंट टर्म है 10, मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 10। ठीक है, अभी इस 10 को दो नंबर में तोड़ना पड़ेगा, इसी तरह तोड़ना पड़ेगा कि माइनस और प्लस करने से 20 वाला नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस है, इसीलिए हमको प्लस करने से 20 वाला नंबर मिलना चाहिए। हम 10 को कैसे तोड़ सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10। अभी देखो प्लस करने से आएगा क्या, 20 वाला नहीं आएगा। 1 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, याद ये देखो 2 एंड 5 ऐड करने से क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 2 एंड 5 ऐड करने से क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ये सही है, ये हो जाएगा। हम क्या लिखे,
एक्स स्क्वायर प्लस 7 के प्लेस में क्या होगा 2 प्लस 5 होल ब्रैकेट एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 से x मल्टीप्लाई करने से मिलेगा ट्वाइस एक्स प्लस 5 से x मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना तक नोट कर लो। इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा कॉमन लेना पड़ेगा। पहले 2 से क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, यहाँ रह जाएगा 2 x रह जाएगा एंड यहाँ x निकल गया रह जाएगा 2 प्लस यहाँ से कॉमन आएगा 5, यहाँ रह जाएगा x प्लस यहाँ रह जाएगा 2 इजिकल टू 0। ठीक है, अब क्या कॉमन आएगा, अब x प्लस 2 कॉमन आएगा, x प्लस 2 कॉमन लेने से मिलेगा x प्लस 5 x प्लस 2 यहाँ रह जाएगा x एंड यहाँ रह जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। दैट इज x प्लस 2 विल बी 0 और x प्लस 5 विल बी 0। दैट इज x का वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा प्लस 2 इधर जाएगा तो -2 और यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा -5। दैट इज द zeros are that is the zeros of the polynomial are कितना कितना है -2, -5। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था। हमको पहला पार्ट में फाइंड करना था zeros of the polynomial, उसके बाद वेरीफाई करना है। यहाँ तक नोट कर लो। इसके बाद में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। हमको मिला कि 0 कितना कितना है, एक है -2 अनदर -5। नेक्स्ट स्टेप देखो, सम ऑफ 0 कितना कितना मिलेगा -2 एंड -5 सम दैट इज -2 प्लस -5। ठीक है, दैट इज कितना होगा ये -2 ये प्लस माइनस ठीक है, ये माइनस प्लस 5 एंड 2 प्लस करने से कितना मिलेगा 7 मिलेगा एंड यहाँ 5 बड़ा है 5 के आगे क्या है माइनस है इसीलिए -7। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या क्या देखो, हर नंबर के नीचे कितना रहता है 1 रहता है, इसीलिए 7 के नीचे भी 1 है। ठीक है, अब देखो मैं ये माइनस को रहने दो, मैं 7 के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ 7 के प्लेस में मैं लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ डिवाइडेड बाय 1 के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये वेरीफाई हो गया, ये पहले वाला वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, प्रोडक्ट ऑफ zeros। 0 क्या क्या था -2 एंड -5। प्रोडक्ट करने से क्या मिलेगा माइनस प्लस 2 5 जा 10। ठीक है, एंड 10 के नीचे क्या है 1 है। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ देखो 10 के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 क्या है, ये है a, ये है b एंड ये है c, दैट इज 10 है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 1 के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है, ये नोट कर लो, ये वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोस हमको क्या चाहिए था, वी नो दैट सम ऑफ 0 कितना होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये निकल गया। एंड वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना होता है कांस्टेंट ऑफ डिवाइडेड बाय
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी मिल गया। ठीक है, ये नोट करो। उसके बाद और एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल में क्या है, क्या कहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है एंड हमको कहा है कि सम, जीरोस का सम कितना है, जीरोस का सम है, सम मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, सम कितना है -3 एंड प्रोडक्ट कितना दिया है, एंड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन्स अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज 2। हमको क्या फाइंड करना है, सही है, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इज इक्वेशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखो। हमको पोलिनोमियल के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ देखो हमको बोला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसीलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आइडियल फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये लेट लेना पड़ेगा, लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम क्या सपोज किया, हम सपोज किया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एंड इट्स zeros n is 0 b, let 1 0 is alpha and यहाँ डिग्री 2 है इसीलिए 2 0 रहेगा and another 0 is बीटा। यहाँ तक हो गया। एंड अकॉर्डिंग द क्वेश्चन हमको दिया है कि गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि सम का मीन्स क्या है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -3। ओके, एंड क्या दिया है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज 2। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में हमको एक काम करना पड़ता है, क्या काम, तो नीचे वाला काम हमको इक्वेट करना पड़ता है। यहाँ नीचे कितना है 1 है, यहाँ नीचे कितना है 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 1 1 इक्वल है। इसीलिए हम लोग जानता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/, एंड अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा कितना होता है c/। मैं अल्फा प्लस बीटा के जगह प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, -b/, ठीक है, एंड अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा में क्या लिख सकता हूँ c/। यहाँ से कंपेयर करके देख लो, यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से a का वैल्यू कितना है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ठीक है, दैट मीन्स मैं ये रख कर रहा हूँ, लिख लो यह यहाँ तक। Here ए कितना है, ए है 1। ठीक है, बी कितना है, बी के लिए कि देखो यहाँ -b इक्वल टू -3। ठीक है, यहाँ -b के साथ -3, दैट इज माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज बी का वैल्यू है 2। ठीक है, इसी तरह सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 2 हमको मिल गया। ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 3 एंड सी का वैल्यू है 2। दैट इज therefore hence the required polynomial b, पोलिनोमियल का फॉर्म क्या था, ए एक पोलिनोमियल का फॉर्म कितना क्या सपोज क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए के प्लेस में क्या आएगा 1, दैट मीन्स 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी के प्लेस में क्या आएगा 3
एक्स प्लस सी के प्लेस में क्या आएगा 2, डेट इज पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये भी आंसर है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या मिल गया हमें जो फाइंड करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इसे ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।